कल सीजेपी लीडर्स की और जेपी नड्डा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रोटेस्ट को खत्म करने का ऐलान हुआ और 3 बड़ी मांगे मान ली गई। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, सुसाइड करने वाले छात्रों के परिवारों को 1 करोड़ का मुआवजा और प्रोटेस्ट के दौरान हिंसा करने वालों पर कोई केस नहीं होगा। सुनने में लगता है कि प्रोटेस्ट जीत गया, लेकिन मुझे सिर्फ एक सवाल परेशान कर रहा है। क्या अगर इतनी बड़ी जीत हुई ही है तो एजुकेशन सिस्टम में क्या बदला है भाई? जरा सोचिए, अगर आज से 6 महीने बाद फिर कोई पेपर लीक हो गया तो क्या आज की जीत का कोई मतलब बचेगा? जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तब सोशल मीडिया पर क्या चल रहा था? बच्चों का भविष्य बचाओ, जो पेपर लीक है उसे बंद करो, एजुकेशन सिस्टम में सुधार लाओ, इसे बदलो। यानी गुस्सा किसी एक आदमी पर नहीं था, पूरे सिस्टम पर था। लेकिन आखिर में पूरी लड़ाई कहां कर खत्म हुई? एक इस्तीफे पर, एक मुआवजे पर और कुछ कानूनी मांगों पर। यहीं से मेरे मन में सवाल पैदा हुआ। मान लो आज धर्मेंद्र प्रधान की जगह कोई दूसरा शिक्षा मंत्री आ जाए, जैसे प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय मिला है। अब मुझे सिर्फ एक बात बता दो, क्या अगला पेपर लीक रुक जाएगा? क्या परीक्षा कराने वाली एजेंसियां रातों रात ईमानदार हो जाएंगी? क्या भर्ती में होने वाली गड़बड़ियां अपने आप खत्म हो जाएंगी? अगर जवाब नहीं है तो फिर बदला क्या? सिर्फ कुर्सी या सिस्टम भी? एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मान लो एक स्कूल का रिजल्ट लगातार खराब आ रहा है, ठीक है? हर साल बच्चे वहां फेल हो रहे हैं, मार्क्स कम आ रहे हैं, कुल मिला के रिजल्ट अच्छा नहीं। अब स्कूल क्या करता है, हर साल एक प्रिंसिपल को बदल देता है, लेकिन टीचर्स वही हैं, पढ़ाने का तरीका वही है, नियम वही है, जवाबदेही भी वही है। तो क्या अगले साल रिजल्ट बदल जाएगा? नहीं ना, क्योंकि समस्या प्रिंसिपल नहीं है, पूरा सिस्टम है। और मुझे डर है हम एजुकेशन सिस्टम के साथ भी कहीं यही तो नहीं कर रहे। अब दूसरी बात, 1 करोड़ जो मुआवजा मिलेगा। सबसे पहले जिस परिवार ने अपना बच्चा खोया है उसका दर्द कोई पैसा कम नहीं कर सकता, है ना? ये हम सब मानते हैं। अगर सरकार आर्थिक मदद देती है तो उससे परिवार को कुछ सहारा मिल सकता है, सब एग्री करते हैं। लेकिन एक सवाल फिर भी बचता है, क्या ऐसा सिस्टम बनाया गया जिससे अगला बच्चा इस दर तक पहुंचे ही नहीं, सुसाइड करे ही नहीं? अगर उसका जवाब आज भी साफ नहीं है तो हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। तीसरी बात, प्रोटेस्ट के दौरान हिंसा करने वालों पर केस नहीं होगा कहा गया। इस पर लोगों की अलग अलग राय हो सकती है। कुछ लोग कहेंगे ये जो आंदोलनकारी थे ये इनके लिए एक राहत की बात है, तो कुछ लोग कहेंगे ये गलत प्रथा है, पुलिस के सिस्टम में ही करप्शन हो जाएगा, इससे गलत संदेश जा रहा है। लेकिन मेरा सवाल कुछ और है, क्या इन सब बातों के बीच में किसी ने ये बताया कि अगला पेपर लीक कैसे रोका जाएगा? यही तो असली मुद्दा था। मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की है, पूरा देश एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहा था। लाखों स्टूडेंट्स उम्मीद लगाकर बैठे थे कि कुछ बड़ा होगा, कुछ बदला होगा, शायद इस बार कुछ बड़ा बदल जाएगा, है ना? लेकिन आखिर में चर्चा ज्यादा किस बात की हुई? कौन जीता, कौन हारा, किसने इस्तीफा दिया, किसकी मांगे मान ली गई, और सिस्टम वो फिर पीछे छूट गया। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि इस्तीफा गलत है, ठीक है, हो जाना चाहिए प्रथम दृष्टया। मैं ये भी नहीं कह रहा कि मुआवजा नहीं मिलना चाहिए या किसी पर केस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये सब जो है अपनी जगह जो है अलग अलग महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। लेकिन अगर आंदोलन की शुरुआत एजुकेशन सिस्टम बदलने के नाम पर हुई थी तो उसका जो अंत है वो भी सिस्टम बदलने की ठोस बात पर होना चाहिए था ना? वरना डर तो वही है कि आज हम जीत का जश्न मनाएंगे और कुछ महीनों बाद फिर कोई पेपर लीक हो जाएगा, फिर लाखों छात्र सड़कों पर होंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, फिर किसी नए मंत्री का इस्तीफा मांगा जाएगा और शायद हो भी जाएगा, फिर वही कहानी दोबारा शुरू हो जाएगी। इसलिए मुझे लगता है किसी भी आंदोलन की जो सबसे बड़ी जीत है वो किसी नेता का इस्तीफा बिल्कुल भी नहीं होती। सबसे बड़ी जीत होती है जब सिस्टम बदलता है, सिस्टम में सुधार होता है। क्योंकि चेहरे बदलते रहते हैं, लेकिन अगर सिस्टम नहीं बदला तो परेशानियां भी बार बार लौट कर
आती है। आप ही बताइए, क्या आपको लगता है कि इस आंदोलन की असली जीत हुई है या अभी सबसे बड़ी लड़ाई बाकी है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। जय हिंद।